Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? I hope that you will be in the best position of your health. स्टूडेंट आज एक छोटा सा टॉपिक है एसिड्स और बेसिस के मुतालिक कंपैरिजन करना है एसिड्स बेस और बेसिस का कि एसिड की कौन कौन सी खसूसियात है और बेसिस की कौन कौन सी खसूसियात है टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर लिखा है। सीरियल नंबर सिलसिला नंबर को कहते हैं। इसके बाद मैंने प्रॉपर्टी लिखी है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है, वो प्रॉपर्टी क्या एसिड में मौजूद है या नहीं, और बेसिस में उस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है। सबसे पहले आते हैं सीरियल नंबर 1 टेस्ट की तरफ। टेस्ट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो एसिड का टेस्ट सोर होता है, दे आर सोर एंड टेस्ट, इसका जायका तुर्श होता है। और बेसिस का जायका खट्टा होता है, दे आर बाइटर एंड टेस्ट, दे आर बाइटर एंड टेस्ट। जायके में फर्क है। सीरियल नंबर 2 इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर। ये प्रैक्टिकल वर्क है। 2 किस्म के लिटमस पेपर होती है, एक ब्लू और एक रेड होता है। और इस पर हम जस्ट एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करते हैं और न्यूट्रलिटी कि क्या दिया गया सॉल्वेंट या लिक्विड या सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जस्ट अगर एग्जैक्ट पीएच मालूम करना है तो फिर उसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर भी उसको बोलते हैं और पीएच मीटर उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ब्लू लिटमस पेपर का एक स्ट्रिप किसी सोल्यूशन में डबोते हैं और वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये एसिड है। सो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस का इस लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता। ब्लू लिटमस पेपर रिमेन्स ब्लू इन द बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। और न्यूट्रल में भी ये ब्लू ही रहेगा। इसके बाद आते हैं एक और लिटमस पेपर होता है जिसको हम रेड लिटमस पेपर बोलते हैं। इस पर एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक का क्या असर होता है। तो रेड लिटमस पेपर रिमेन्स रेड इन एसिड, एसिड हैज नो इफेक्ट ऑन द रेड लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर विल टर्न ब्लू इन द बेसिक सोल्यूशन। बेसिक सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और न्यूट्रल में रेड ही रहेगा। ये डिफरेंस है। आते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ, इफेक्ट ऑन स्किन। जिल्द पर या जिस्म पर इसका क्या असर है। एसिड्स आर करोसिव, करोसिव मींस खतरनाक, दे हैव कॉस्टिक एक्शन ऑन द स्किन। और इस तरह बेसिस भी करोसिव होते हैं, लेकिन एसिड ज्यादा करोसिव होते हैं और बेसिस थोड़े कम। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहां होगी, करंट वहां से गुजरेगा जहां पर फ्री मोमेंट ऑफ आयंस होगा, फ्री मोमेंट ऑफ चार्जेस होगा या फ्री मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। whenever there is free moment of electron, free moment of charges or free moment of electron, there will be conduction of electricity. तो अगर सॉलिड स्टेट में है तो न एसिड गुड कंडक्टर है न बेस गुड कंडक्टर है। मैं एक मिसाल लेता हूं, वरना ये आगे चलकर हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। एक मिसाल में ले लेता हूं HCl, ये एक तेजाब है। और एक मिसाल में बेस का ले लेता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये प्योर स्टेट में कंडक्शन नहीं करती, लेकिन जब हम एसिड को पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। अगर बेस को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये सोडियम आयन, यहाँ पर चूंकि एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड का है तो मैं इसकी आयोनाइजेशन लिखूंगा और ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। तो सोल्यूशन में चूंकि ये आयोनाइज होता है, अब अगर हमने करंट गुजारना है यहाँ से तो दीज पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड कैटाइंस। कैटाइंस विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनाइंस नेगेटिव आयंस को एनाइंस बोलते हैं, एनाइंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। क्योंकि आयंस का हरकत है, आयंस हरकत कर सकती है सोल्यूशन में, देयर विल बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो aqueous solutions of acids can conduct electricity. Similarly,
अगर इस सोल्यूशन से हम करंट को गुजारते हैं तो यहाँ पर भी कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ चली जाती है, एनायन एनोड की तरफ चली जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्योंकि मोमेंट ऑफ आयंस होता है सोल्यूशन फॉर्म में. सो दीज आर आल्सो गुड कंडक्टर इन aqueous solution form, and in aqueous solution they can conduct electricity. So students, these were the differences or comparison between the acid and base properties. Thanks a lot for watching this video.